हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन देखेंगे पीजीटी 2019 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 16 ईयर्स एंड द रेशो ऑफ देयर एजेस इज़ 4:5:7. फाइंड आउट द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉय। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा इसने कि 3 लड़कों का औसत दिया है 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे उनकी जो हमारे पास जो टोटल एज होगी ना, टोटल एज वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी अगर हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो वो टोटल आ जाती। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3×6 18 और ये हो जाएगी 48। अब ये जो 48 जो हमारे पास एज आई है ना, वो टोटल एज आ गई हमारे पास तीनों की। अब क्या कह रहा है, इस 48 को जो है ना डिवाइड कर दिया गया किस रेशो के अंदर, 4, 5 और 7 रेशो के अंदर। मतलब हमारे पास जो यहाँ पर जो 4, 5 और 7 जो आया है ना इसमें, तो इन सबको ऐड कर लेंगे हम। अगर हम यहाँ पे देखें 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16। मतलब हमारे पास 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है। तो अगर हमें एक की पता करनी है तो इसको काट लेंगे, 3 पे कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। पूछा क्या है, सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा मतलब जो रेशो इसमें सबसे छोटा होगा वो देखेंगे। सबसे छोटा रेशो इसमें कितना है, यहाँ पर 4 है। तो 4 को अगर हम 3 की मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12। यानी राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास जो पास और फेल का रेशियो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो हमें दिया हुआ है इंग्लिश और दूसरा हमें दिया हुआ है मैथ। ठीक है, इंग्लिश और मैथ दो दिए हुए हैं। अब पास में इंग्लिश में क्या दिया है, इंग्लिश में कहा है इसने 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर 60 मान लेते हैं 100% स्टूडेंट थे, अगर 60 पास हुए हैं तो 40 फेल होंगे। तो 60-40 का रेशो बन जाएगा। फिर कहता है 70% स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ के अंदर। अगर मैथ में 70 हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है कि 20% स्टूडेंट जो है ना वो दोनों के अंदर क्या हो गए हैं, दोनों में फेल हो गए हैं। तो सबसे पहले हम फेल का निकाल लेंगे। फेल में यहाँ पर 70% निकल गया। ठीक है, उस हिसाब से 70%। पर ये क्या कह रहा है कि जो 20% हमारे पास जो 20% जो हमारे पास है ना, वो 20% को इसमें से हम माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50%। यानी 50% कैंडिडेट अगर 50% स्टूडेंट अगर फेल हुए हैं तो 100 में से पास कितने होंगे, 50%। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो 50%, यानी कि 50 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 50 की वैल्यू दी है हमें 2500। ठीक है, तो हमें टोटल निकालनी, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल हमारे पास 100 हैं। तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, टोटल कैंडिडेट, एक सेकंड थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो दोबारा ही कर लेते हैं। दोबारा कर लेते हैं। तो कितना आया था हमारे पास 50%। तो 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, 2500 दी हुई है। तो यहाँ से हमें टोटल निकालना था, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 0, 0, 5 से ये कट जाएगा, 5,
0 0, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5000। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि ए जो है एल्डर है बी से, यानी कि एल्डर का मतलब यहाँ पर ए जो है ना वो बड़ा है किससे, बी से। फिर कहता है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी यानी सी और डी जो होंगे ना वो बड़े होंगे किससे, ई से। फिर कहता है कि ई ए और सी के मध्य में है। ई जो है ना वो ए और सी, मतलब मान लेते हैं ए और सी यहाँ हो सकता है या सी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। फिर क्या कहता है, और सी बी से बड़ा है। सी जो है ना वो बी से बड़ा है। अगर सी बी से बड़ा है तो बी यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं बी यहाँ आगे आएगा। बी जो आएगा वो इस बी से तो कहीं ना कहीं जो जो सी आएगा ना वो इस बी से आगे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, सत्य है। तो सत्य की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो आएगा ना वो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ कि ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ये ए है और सी इससे आगे ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ई बी से बड़ा है। बाकी सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूब से आया हुआ है एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बॉटम सरफेस ऑफ ए क्यूब इज एम्प्टी, एक्स इज मार्क बिटवीन ए एंड बी, वाई मार्क ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, देन जेड मार्क ऑन विच सरफेस ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक क्यूब की बात करें और उसको ओपन करें तो कुछ हमारे पास इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये हमारा क्यूब बन गया, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ओपन क्यूब बना लिया है, इस तरीके से दिखेगा। अगर ये इस तरीके से दिखेगा तो ये क्या होगी, हमारी बैक होगी, ये हमारा टॉप होगा और ये हमारा फ्रंट होगा, ठीक है। और एक और हमारे यहाँ पर बनेगा जो कि हमारा बॉटम होगा, ठीक है। अब ये हमारी राइट होगी और ये हमारा क्या होगा, लेफ़्ट होगा। अब यहाँ पर देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो आंसर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अप साइड, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास अप साइड। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ 65 की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बना लेंगे। तो क्या कह रहा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए जो है वो ब्रदर है किसका, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी और सी का। तो एक ही उसमें आएंगे तो इस तरीके से। फिर क्या कहता है, डी इज़ द मदर ऑफ सी। तो डी जो है मदर है सी की, तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। ई इज़ द फादर ऑफ ए। ई जो है वो ए का फादर है, तो ए का फादर है मतलब यहाँ पर ई जो है फादर है, तो ये हो गया फादर, ठीक है। अब क्या कहा है, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स होगी, तो यहाँ क्योंकि बाकी तो सारे जो हैं ट्रू हैं, यही जो है ना फॉल्स आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हाउ मैनी लेटर्स आर अनचेंज इन मिरर इमेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 11। ठीक है, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक बारी देख लेते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास जो चेंज नहीं होते, ए, एच, आई और एम, और क्या कौन कौन से होते हैं, ओ, टी, यू और वी, डब्लू, एक्स और वाई जो चेंज नहीं होते। तो ये टोटल हमारे पास 11 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, इनकी मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रोंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 से 5 हुआ है। 1 से 5 का मतलब +4 हुआ है, फिर 5 से 9 हुआ है यानी फिर +4 हुआ है। तो इसका मतलब 9 से 15 हुआ तो +4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ 15, यहाँ पर 15 की बजाय 13 होना चाहिए था, क्योंकि 13 में अगर हम फिर से 4 ऐड करते तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती। तो रोंग कौन सा हो जाएगा, रोंग इसमें यही वाला हो जाएगा हमारा 15LS। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमें दिया हुआ है 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें ओड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 + 7 + 1 करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 8 मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर 1 + 3 + 1 करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 5। अगर मैं 1 + 6 + 1 करती हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर कितना, 8। सॉरी, यहाँ पर 1 और था, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 1 + 8 + 1 करती हूँ तो यहाँ मुझे 10 मिलता है। तो देखिए, जो मेरे पास 9 है, 8 है और 10 है, जबकि मेरे पास 5 क्या नंबर आ रहा है, ये मेरा प्राइम नंबर आ रहा है। ये मेरा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। और अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी और इसकी, ये क्या है, हमारे नॉन प्राइम नंबर हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉन प्राइम नंबर हैं। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है। 69 में हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इनको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सभी में CRI जो है वो CRI जो है ना सभी में सेम है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। फिर उससे हम अगला अल्फ़ाबेट देखेंगे, इसमें T है, इसमें T है, इसमें S है, इसमें S है। अब हमें पता है पहले S आता है और फिर T आता है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो थर्ड और फोर्थ के बाद ही आएंगे, थर्ड और फोर्थ की, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड तो कट गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा रोंग हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन सा SO, अब इन दोनों में से थर्ड में से और फोर्थ में से कौन पहले आएगा, यहाँ पर इसमें S है, इसमें S है, फिर I है और फिर P है। पहले कौन आता है, I आता है, उसके बाद P आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर A जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 70 क्वेश्चन कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर दैन विच इज़ द 8th लेटर ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्या कह रहा है, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जैसे कि हम A to Z लिखते हैं, A से Z लिखते हैं, अब क्या कहता है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी अब हम लिखेंगे Z से लेकर के और फिर A की तरफ। ठीक है, फिर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे
तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको इस तरीके से अपोजिट लिखेंगे और जैसे कि जेड वाई, इस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे, तो ये हमारा क्या होता है, लेफ़्ट होता है, और हमारा इधर जो आएगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम लेफ़्ट से काउंट करें तो पहले हमें लेफ़्ट से काउंट करना है इस तरफ से। तो इस तरफ से हमारा जो लेटर आएगा ना, उसको क्या करेंगे, वो लेटर हमें कौन सा ढूंढना है, 19 लेटर ढूंढना है। फिर 19 लेटर के हम इस तरफ काउंट करेंगे, कौन सा लेटर काउंट करेंगे, 8th लेटर काउंट करेंगे। तो वो जो लेटर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास पी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट में हम जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बच गए हम उनको करेंगे। ताकि वीडियो बड़ी ना हो, इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।